गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आपका स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, अब तक हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.2 के हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10वां देखेंगे। तो 10वें एग्जाम्पल में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, यदि a बराबर में ये दिया हुआ हो तो सिद्ध करवा रहा है कि a² बराबर 2a होगा और a³ बराबर 4a होगा। मतलब हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहला वाला सवाल लिया है, मतलब पहले वाले सवाल में हम क्या सिद्ध करेंगे, a² बराबर 2a। तो देखिए दोस्तों, a का मान हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। LHS की बात करें तो a² निकालना है और RHS की बात करें तो 2 गुणा a निकालना है। तो पहले अपन LHS हल कर लें। LHS देखिए दोस्तों, LHS में क्या दिया हुआ है, a² का मतलब क्या होता है, a गुणा a होता है। तो मान रखें a का मान क्या है, 1 -1 -1 1 गुणा में वापस से 1 -1 -1 और 1, ठीक है दोस्तों। अब इनका करेंगे हम गुणा। देखिए, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 1 गुणा 1 1 आया, -1 गुणा -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करेंगे, 1 गुणा -1 माइनस का 1, -1 गुणा 1 माइनस का 1। समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो -1 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 1 और 1 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का 1। अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करो, -1 गुणा -1 प्लस का 1 और 1 गुणा 1 प्लस का 1। सॉल्व करें इसे, 2 -2 2, यही आएगा ना। इसमें से देखिए, आप गौर से देखिए, 2 कॉमन आ रहा है ना दोस्तों। 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 -1 प्लस का 1, कॉमन बच गया। देखिए दोस्तों, कौन सा अवयव है ये, आप समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह अवयव a का मान ही आ गया ना। तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, 2 × a लिख सकता हूँ या नहीं। यह अवयव a का ही तो मान है और ये 2a आ गया आपका, और 2a ही क्या है आपका, RHS। तो आप RHS निकाल चुके हैं। तो यह आपका सिद्ध हो गया है कि a² बराबर में क्या होगा, 2a होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमें दिया हुआ है a³ बराबर हमें सिद्ध करना है 4a सिद्ध करना है। तो देखिए, a³ का मतलब हम लिख सकते हैं a² × a लिख सकते हैं दोस्तों। a² का ना मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया था हमारा, 2 -2 2। फिर a का मान रख देंगे इसमें, 1 -1 और 1। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, करें इसको हल। पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 2 + 2 और पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, -2 अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, -2 दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, +2 ध्यान देना दोस्तों, कितना बनाइए, 4 -4 और 4, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 4 कॉमन आ रहा है, 1 -1 और 1, ठीक है। ये मान किसका है, a का है ना। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a। तो दोस्तों हमारा a³ का मान कितना आ रहा है, 4a आ रहा है। यही तो हमें सिद्ध करना था, बराबर में RHS। यही आपका क्या है, RHS, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है। उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 11वां, आपके प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 11वां क्या दिया हुआ है। आपको एक अवयव a दिया है, आपको दूसरा अवयव b दिया है, आपको तीसरा अवयव c दिया है। तो सिद्ध क्या करवा रहा है कि a गुणा में b + c बराबर ab + ac। दोस्तों आप जानते होंगे ये नियम आपका कौन सा नियम कहलाता है, इस नियम को हम बंटनता का नियम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले अपन LHS लेंगे, ठीक है दोस्तों। LHS में क्या दिया हुआ है, a गुणा में b + c, ठीक है दोस्तों। तो a का मान, b का मान और c का मान रखें। a की जगह a का मान रखोगे आप 2 3 1 2 रख दिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे,
ब्रैकेट लगा दिया, b का मान रखो आप, b का मान क्या दिया हुआ, 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 4। फिर आगे क्या लग रहा है, प्लस, प्लस लगा दिया। इसके बाद किसका मान लिखेंगे, c का मान लिखना है, c का मान लिख दो, 2 3 6 माइनस 1 4 1। ठीक है दोस्तों, और ये ब्रैकेट बंद। आगे देखिए 2 1 3 2, हल करें इसको। देखिए इसको तो ज़रूरत नहीं है, अब हल करें। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 प्लस 2। आप जानते हो जब दो अवयव को जोड़ा जाता है तो संगत अवयव जुड़ते हैं, तो 1 प्लस 2 टोटल हुआ 3, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचेगा, 2 प्लस 6 8 माइनस 3 प्लस माइनस 1 तो टोटल आया माइनस के 4, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब इनका करना क्या है, हमें गुणा करना है। देखिए अब इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा आप जानते ही हैं। देखिए ये कितने क्रम का अवयव है, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, ठीक है। और ये कितने क्रम का अवयव है, 2 इंटू 3 क्रम का अवयव है। आप जानते हो गुणा तो होगा, और कितने क्रम का अवयव मिलेगा, 2 इंटू 3 क्रम का अवयव मिलेगा। तो देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 2 तिया 6 माइनस के 12, पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ 2 प्लस 18। अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 8 16, 3 गुणा 5 15। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 3 गुणा 1 3 और माइनस के 8। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 1 और 2 6 12। दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 8 8, 2 गुणा 5 10। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए इस सवाल को आगे कर रहे हैं अपन। 6 में से 12 गए तो माइनस का 6 प्लस का 20 31 माइनस 5 13 18। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मान आया LHS का। ठीक है, किसका मान आया, LHS का मान आया। तो LHS इससे ज़्यादा हल होगा नहीं, इसको नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS। RHS में देखिए दोस्तों, RHS में दिया हुआ है AB प्लस AC, तो मान रखें इसके अंदर। तो A का मान देखिए दोस्तों 2 1 3 2, इसको गुणा करना है B के साथ, 1 माइनस 3 माइनस 2 2 2 4। ठीक है, आगे लिख रहा है प्लस, प्लस लगा दो, फिर से A लेना है 2 3 1 2। ठीक है दोस्तों, फिर इसका गुणा करना है C के साथ, तो C दिया हुआ है 2 माइनस 1 3 4 6 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सॉल्व करने के लिए अब हमें इनका गुणा करना है। तो पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करेंगे, 2 गुणा 1 2 माइनस के 9। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, माइनस के 4 प्लस के 6। पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 2 दूनी 4 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 1 गुणा 1 1 और माइनस का 6। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, माइनस के 2 प्लस के 4। दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 2 2 और 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्लस लगाया हुआ है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर भी हमें गुणा ही करना है। तो देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 2 दूनी 4 माइनस के 3। पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 2 तिया 6 3 चौक 12। पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 2 छिकी 12 3 एकम 3। ठीक है, आगे देखिए दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस के 2। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करोगे 3 प्लस के 8। अब दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करोगे तो 6 प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। माइनस के 7 प्लस का 2 प्लस के 16 माइनस 5 प्लस का 2 प्लस के 10। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। आगे देखिए 4 में से 3 गए, 1 12 और 6 18, 12 और 3 15, ये 0 बचेगा, 8 3 11 6 और 2 8। अब दोस्तों हमें इसका करना क्या है, योग करना है। क्या करना है, योग। माइनस 7 प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का 6।
2 + 18 20, 16 और 15 31, -5 + 0 -5, 2 + 11 13, 10 + 8 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को देखिए दोस्तों और समीकरण 2 को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर मिल रहे हैं आपको, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखते हो आप? LHS बराबर RHS। तो दोस्तों हमारा यह सवाल हो चुका है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपको a + b का मान दिया हुआ है, a - b का मान दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आव्यूह a का मान ज्ञात करो और आव्यूह b का मान ज्ञात करो। अच्छा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, इधर मत देखिए, आप इधर देखिए। अगर इस दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि मैं जोड़ दूं, क्या करूं दोस्तों? अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो देखोगे आप +b से -b कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 देखिए, तो ये हटा रहा हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर तो देखिए दोस्तों, a + b + a - b, ठीक है। यहाँ पर RHS भी जुड़ेगा, -7 0 2 -5, आगे +3 -2 0 3। तो यहाँ देखोगे आप +b से -b कैंसिल हो जाएगा और a और a कितने आएंगे? 2a आ जाएंगे। और यहाँ इन दोनों अवयव को जोड़ेंगे, -7 + 3 -4 आएगा, 0 + -2 तो -2 बचेगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, -5 + 3 -2 बचेगा। तो 2a का मान कितना है यहाँ? यहाँ तो हमें किसका मान चाहिए? केवल a का मान चाहिए। तो 2 का पक्षांतरण करेंगे, a बराबर में 1/2 -4 -2 2 -2। अब अंदर क्या करना है? इस 1/2 का गुणा कर देंगे। तो 1/2 का गुणा कर दीजिए, -2 -1 1 -1। तो दोस्तों हमारा a का मान आ चुका है, तो एक आंसर तो हम ला चुके हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो b का मान आ जाएगा। देखना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए घटा रहे हैं हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में से, a + b - a - b घटा दिया ना। देख लो, 1 में से 2 को घटा दिया, पहले 1 लिखेंगे, -7 0 2 -5, आगे -3 -2 0 3। देखिए अब देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, बराबर। घटाएं दोस्तों, -7 -3 -10, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 2 -0 2 बचेगा, -5 और -3 -8 बचेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, a से कट जाएगा, b से, b और b कितने आ गए? 2b, बराबर में कितना आ जाएगा? -10 2 2 -8। हमें केवल b का मान चाहिए ना, तो b बराबर क्या आएगा? ये गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में। इस प्रकार से 1/2 -10 2 2 -8। तो देखिए b बराबर में क्या आएगा? अंदर 1/2 का गुणा कर दें, अंदर 1/2 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए -5 +1 +1 और -4। तो दोस्तों आपका आव्यूह A और आव्यूह B दोनों ज्ञात हो चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, आगे हम कल फिर आगे सवाल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।